स्पेशल। और अब बात करते हैं सबसे पहले सैलाब के सितम की। सब कुछ तो था, अपना घर था, अनाज से भरी हुई कोठी थी, हंसता खेलता आंगन था, लेकिन न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। घर डूब गया, अनाज बाढ़ की आगोश में समा गए और अब सड़क पर जिंदगी के लिए जद्दोजहद चल रही है। बिहार के हजारों बाढ़ पीड़ित परिवार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहत के लिए कब तक करना पड़ेगा इंतजार। आंखें हैं नम, बाढ़ से जिंदगी बेदम। तो कुछ बचा कि नहीं सामान? कहाँ बचा है, सब डूब गया। खाने के पड़े हैं लाले, पशुओं को कौन संभाले। क्या स्थिति है गांव की? गाँव की तो बहुत गंभीर स्थिति है। मनी खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है। हर इंसान तड़प रहा है, नहीं कोई पशु का आहार मिल रहा है। बाढ़ में बह गई किताब कॉपी, किताब कॉपी बाढ़ में दह गया है। अच्छा, किताब कॉपी सब बाढ़ में दह गया, तब तो पढ़ाई पे असर पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अब कहाँ से आएगा रुपया तो किनाएगा। पढ़ेगी नहीं तो कैसे बढ़ेगी बेटी। छप्पर पर गुजर रही रातें, नाव नहीं आती तो थम जाती सांसें। सरकार से राहत का है इंतजार। बिहार में आई है विकराल बाढ़, सैलाब से बचाओ सरकार। तो सरकार से यही गुहार, सैलाब से बचा लो सरकार। चारों तरफ पानी है, जल प्रलय जैसी स्थिति है, फिर भी सरकारी मदद ना पहुंचे तो लोगों की जिंदगी कैसे कटती है, आइए देख लेते हैं। हर साल टूटते हैं सपने, डूब जाता है आशियाना और लोग कर जाते हैं पलायन। शायद दरभंगा और समस्तीपुर के लोगों की नियति कहिए या फिर प्रकृति का कहर। इस बार भी बाढ़ की विभीषिका कुछ ऐसी ही है। एक बार फिर बागमती ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और समस्तीपुर जिले के 100 से ज्यादा गांव में बागमती नदी का पानी भर गया है। जमतलपुर के मोड़वारा गांव के लोग 5 दिनों से पानी के बीच घिरे हुए हैं, लेकिन अब तक गांव में कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। यही जो आप चारपाई देख पा रहे हैं, नाव पर चारपाई है और ये नाविक सहारा है, क्योंकि लोगों के पास अब कोई जरिया नहीं है। यहाँ पर कोई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुँचती है। हर बार जो है यही मौजो सहनी जैसे लोग जो है नाव जो है उस पार लगाते हैं और खेवनहार बनते हैं। जरा देखिए चारों तरफ जो आबादी है किस तरह से प्रभावित है, यानी बांध में रिसाव शुरू हो गया है और बागमती का जो पानी है धीरे 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 करके चारों तरफ क्षेत्र में फैल रहा है। दूसरी नाव भी आप देखिए कि उधर से लोगों को पार लगाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनकी हालात कैसी होगी। अब सोचिए जरा, 5 दिनों से चारों तरफ पानी भरा है। ऐसे में किसी की तबीयत खराब होती होगी, कोई बीमार होता होगा तो वो अस्पताल कैसे जाता होगा। चारपाई किस लिए है? ये चारपाई मरीज का लिए है। माने आदमी बीमार पड़ता है तो उसको माने खाट पर लेकर के नाव से जाते हैं। देखिए मौजो सहनी है और बता रहे हैं कि 50 साल से यही मंजर देखते आए हैं और 3 महीने जो है ये खेवनहार का काम करते हैं। सरकार के तरफ से इन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये देखिए चारपाई है, हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। नतीजा ये चारपाई ही यहाँ पर मरीजों के लिए साधन है अस्पताल पहुँचाने के लिए। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड की तस्वीर समस्तीपुर से कुछ अलग नहीं है। मनुष्यमारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बखरी और नरहा धाप टोला के लोगों की जिंदगी जुगाड़ की नाव पर टिक गई है। नदी पर पुल नहीं होने के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। जिस टाइम में हम
लोग वोट मांगने आए थे रमा देवी, तो कहे कदी कि जो हम पुल बनवाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग सारे मिलकर के उनको वोट दिए। और आज मेरे पास डेंगी भी नहीं हुई है, 500 से ऊपर का बस्ती है। रात को अगर तबीयत खराब हो जाएगा, इमरजेंसी होगा, हम लोग कैसे लाएंगे। बागमती ने समस्तीपुर के लोगों की और मनुष्यमारा नदी ने सीतामढ़ी के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के समय वोट मांगने आते नेता और राहत बचाव का दावा करने वाला प्रशासन कहाँ है? क्या प्रशासन की कोई मदद समस्तीपुर के मोड़वारा गांव तक पहुंचेगी या फिर मौजो सैनी ही इन लोगों का सहारा बनेगी? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से रजनीश कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। मोड़वाड़ा तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। मोजो बाबू ही इनके खेवनहार फिलहाल बने हुए हैं। इधर गंडक नदी ने गोपालगंज के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है, घर बार लोगों के डूब चुके हैं और लोग ऊंची जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा, जो ऊंची जगह पर जाने को तैयार नहीं, उनकी स्थिति क्या है और वो कैसे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, आइए जान लेते हैं। हर तरफ पानी ही पानी, पानी के बीच फूस की एक झोपड़ी और झोपड़ी के ऊपर खड़े होकर मदद मांगते इस लड़के को देखिए। फिर से देखिए, सुनिए कैसे ये लड़का हाथ उठाकर मदद मांग रहा है। तस्वीरें गोपालगंज के सदर प्रखंड के तटबंध के अंदर बसे मकसूदपुर खाप गांव की है और ये लड़का 5 दिनों से ऐसे ही पानी में फंसा हुआ है। इसने 5 दिन चूड़ा खाकर झोपड़ी के ऊपर बिता दिए, इस उम्मीद में कि कोई न कोई तो आएगा और उसे बाहर निकालेगा। आखिरकार कटघरवा पंचायत के मुखिया ने उस युवक को देखा और गंडक की तेज धारा से बाहर निकाला। एक लड़का, हम लोग आ रहे थे, बहुत लोगों को बचा के, तो एक लड़का अपनी झोपड़ी पे फंसा हुआ था 3-4 रोज पहले से, और बहुत चिल्ला रहा था कि मुखिया जी हमको भी बचा लीजिए, हमको भी लेते चलिए, हम फंसे हुए हैं। और चारों तरफ उसके केवल पानी पानी था, उसके झोपड़ी पे ऊपर 3-4 रोज से बिना खाए हुए था। तो इस स्थिति में उसको किसी तरह से हम लोग बचा के लाए, चिल्ला रहा था। गोपालगंज में गंडक का कहर सिर्फ मकसूदपुर खाप तक ही सीमित नहीं है, कई इलाकों में फैल चुका है। ऐसा ही एक गाँव है रजवाही। रजवाही के लोगों का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया, फसल बर्बाद हो गई और गांव वाले घर बार छोड़कर नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। अब पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गया अभी बाढ़ की वजह से? हाँ, बंद हो गया। अब किताब कॉपी? किताब कॉपी बाढ़ में दह गया है। अच्छा, किताब कॉपी सब बाढ़ में दह गया, तब तो पढ़ाई पे असर पड़ेगा? हाँ, पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अब कहाँ से आएगा रुपया तो किनाएगा? कहाँ से आएगा रुपया कि किनाएगा? देखिए, यही दर्द है। ये सिर्फ एक इस बच्ची का दर्द नहीं है, ऐसे कई सारी बच्चियां होंगी जिनके पढ़ाई पे बुरी तरीके से असर पड़ा होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोचना समझा जा सकता है कि कितने कष्ट में लोग जिंदगी जी रहे हैं। गोपालगंज में गंडक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मकसूदपुर खाप के लड़के की जिंदगी बगल से गुजर रही नाव पर बैठे लोगों ने बचा ली, जबकि रजवाहा के लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। सवाल है कि बाढ़ राहत को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो कहां हैं? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गांव वाले अपने भरोसे हैं, अपना इंतजाम कर रहे हैं, मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं, प्रशासन की मदद नहीं पहुंच रही है। दरभंगा की बात करें, यहां पर गोपालपुर गांव में जमींदारी बांध टूटने के बाद कई गांव में पानी भर गया है। टूटे बांध की मरम्मत की जा रही है, लेकिन पानी की तेज धार में बालू भरी बोरियां बह जा रही हैं। स्थानीय लोग इसके लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। दरभंगा के गोपालपुर गाँव में हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। दरभंगा जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और पिंडारूच पंचायत के गोपालपुर गांव में बांध टूट जाने के बाद जो लोग हैं लगातार आक्रोशित दिख रहे हैं, साथ ही इलाका जलमग्न हो रहा है। देखिए, बांध टूटने के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर यहां पर बांध मरम्मती का काम शुरू किया गया है और दर्जनों मजदूर हैं, बालू भरे जो बोरे हैं उसको बांध पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पानी की तीव्रता
इतनी तेज है, इतनी रफ्तार है कि जो बालू भरे बोरे हैं वो बिल्कुल बेकार साबित हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि जो गांव वाले हैं किस कदर रेलवे की पटरी पर पहुंच गए हैं और पूरा जो घर द्वार है वो लगातार अपनी आंखों से डूबते हुए हर कोई देख रहे हैं। जरा आपको हम दिखाते हैं कि देखिए बागमती का जो कहर है वो अब गोपालपुर तक पहुंच गया है और पूरा इलाका धीरे धीरे जलमग्न होता जा रहा है। देखिए किस तरह से NH 57 से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है और कैसे जो है पानी में लगातार पूरा गाँव जो है आगोश में आता जा रहा है। जो रफ्तार है आपके सामने में है। चूंकि लोगों का आरोप है कि जो बांध निर्माण का काम है ये पहले होना चाहिए था, लेकिन जब बाढ़ की मुसीबत बढ़ जाती है, जब बागमती का कहर शुरू हो जाता है, उसके बाद देख सकते हैं कि जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो इंतजार करती है कि बांध टूटेगा, मरम्मती होगी। आपको हम चारों तरफ एक बार दिखाते हैं। देखिए तकरीबन 4 से 5 वार्ड है यहाँ पर, यानी गोपालपुर पंचायत का तकरीबन 10 गांव है जो पूरी तरह से, जो पिंडारूच पंचायत है उसका 10 से 12 गांव जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और लोग अब ऊंचे स्थान पर शरण लेने लगे हैं। क्या प्रेशर बांधने वाला नहीं है, ये बांधने वाला ये सही नहीं है। ये तो हर साल ऐसे ही आता है जाता है। ये तो दुधारू गाय हो गया पिंडारूच पंचायत का, जो जब टूटे तब आता है, पदाधिकारी लोग देखते हैं, अपना जो काम कुछ करा करके अपना जाते हैं। उसका हाइट होना चाहिए, वो होता नहीं है। काम होता है, थोड़ा होता है। जो हाइट होना चाहिए पानी का लेवल के हिसाब से ऊपर होना चाहिए, उस हिसाब से तो मिट्टी डाला नहीं जाता है। बांध का नजारा है, लेकिन 3-4 जगह लोग बता रहे हैं कि और प्रेशर बना हुआ है, यानी जो स्थिति है लगातार भयावह होती जा रही है और जो लोग हैं अपनी आंखों के सामने अपना घर डूबते हुए देख रहे हैं। देखिए कटाव आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे जो आपको टीला बना हुआ मिट्टी का, धीरे धीरे इसमें कटाव जारी है, क्योंकि पानी का जो फोर्स है, प्रेशर जो है वो आपके सामने में है। ऐसे में जिलाधिकारी ने कहा है कि गांव में फिलहाल जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है मरम्मती का, लेकिन जो लोग हैं बता रहे हैं कि ये कोशिश अगर पहले की गई होती तो शायद आज गांव नहीं डूबता। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालपुर, दरभंगा। तो अपने आंखों के सामने लोग देख रहे हैं कि पानी का बहाव आ रहा है, उनके घर अब डूबने वाले हैं। जमींदारी बांध पर दरअसल हर साल काम होता है, लेकिन जितनी ऊंचाई उसकी बढ़ाई जानी चाहिए वो नहीं बढ़ाई जाती है और इसी वजह से ऐसे हालात हुए हैं। यही यहाँ के लोग कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं। खैर, बिहार दरअसल दोहरी मार झेल रहा है। यहाँ पर एक तो बाढ़ विकराल रूप से सामने आया है, ऊपर से कोरोना काल, बढ़ते संक्रमण की वजह से एक बार फिर बिहार में लॉकडाउन लगा है, लेकिन अब तक अनजान बने हुए हैं लोग। खतरों के बीच फंसी है जान, लोग क्यों बने हैं नादान। महंगी पड़ने लगी है नादानी, कई बन गए सिर्फ कहानी। सख्ती पर बहाने ना बनाओ। मास्क नहीं पहने सर, जैसे मास्क छोटा हो रहा था हम लोग को, जो मुखिया की तरफ से ग्राम में मिला है वो मास्क हम लोग को हाथ नहीं रहा। जरूरी हो तभी बाहर आओ। हवा में हैवान, लोग अनजान। तो हवा में हैवान है, लेकिन आप अनजान हैं। अनजान रहेंगे तो भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 दिनों में 6154 नए मामले सामने आए हैं। 13 जुलाई को 1116, 14 जुलाई की बात करें तो 1432, 15 जुलाई को 1320, 16 जुलाई को 1385 और आज की अगर हम बात करें 17 जुलाई की 901 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। यही अगर रफ्तार रही तो आप कब इसकी जद में आ जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए लगातार जो प्रशासन आपसे अपील कर रहा है उसका पालन करें। और बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है क्योंकि कोरोना से बचाव हो सके, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना पुलिस नियमों को तोड़ने वालों से सख्ती से अब निपट रही है। पटना के शगुना मोड़ पर कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। इधर मुजफ्फरपुर की बात करें, यहां पर लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त है। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पकड़कर पुलिस उठक बैठक भी कराती नजर आई।
साथ ही बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूला गया। प्रशासन का कहना है कि बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों को पकड़कर दंडित किया जाएगा। मास्क क्यों जरूरी है, चलिए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। हालांकि पहले कई बार बताया हमने, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं। कोविड-19 के फ्लोटिंग वायरस होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। 32 देश हैं, 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण दिए हैं कि कोविड-19 जो है एक फ्लोटिंग वायरस है। प्रमाण में यह साबित किया गया है कि यह वायरस हवा में ठहर सकता है। आप समझ सकते हैं, हवा में अगर ठहरता वायरस तो क्या हो सकता है। सांस लेने पर भी यह वायरस लोगों को संक्रमित कर सकता है। WHO के वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिया, प्रमाण पर काम शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के फ्लोटिंग वायरस के प्रमाण से WHO ने इनकार नहीं किया है। हवा में यह वायरस ठहर सकता है और वो आपको अपना शिकार बना सकता है। सबूतों को एकत्रित करने की जरूरत है। अगर कोविड-19 एक फ्लोटिंग वायरस है तो WHO को अपने दिशा निर्देशों में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि तब 3.3 फीट की दूरी ही काफी नहीं होगी। ज्यादा दूर तक वायरस होगा और वायरस आपको अपनी जद में ले लेगा, अपना शिकार बना लेगा, फिर आप हाथ धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भोजपुर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। इसके बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग कोरोना को रोकने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। तस्वीर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां PPE किट को इस्तेमाल करने के बाद गेट पर ही फेंक दिया गया। अस्पताल अपनी लापरवाही से कोरोना को न्योता दे रहा है। कचरे के ढेर के साथ सड़क पर फैले PPE किट से कोरोना फैल सकता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। देखिए कूड़े के ढेर पर किस तरह से PPE किट, यूज्ड PPE किट पड़ा हुआ है। सभी जगह डस्टबिन की व्यवस्था हो गई है, कर दी गई है, और सभी लोगों को ये हिदायत दे दिया गया है कि भाई आपको कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी डॉक्टर हो, उस चीज़ को बजाते उसको PPE किट को डस्टबिन में डालेंगे, और डस्टबिन में डालने के बाद वो BMW जो पटना से आते हैं वो लोग उसको ले जाएंगे। राजधानी की बात करते हैं। पटना के गार्डनर अस्पताल के 3 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण 2 दिनों से यहां कोविड जांच को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां लोगों की भारी भीड़ जुटने के कारण कोरोना फैला। बुधवार को न्यूज 18 ने अस्पताल में आने वाली भीड़ को दिखाया भी था और सजग भी किया था। हालांकि स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। अस्पताल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता नैन्सी ने। इस वक्त मैं पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में हूँ। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों की लंबी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे भीड़ होने की वजह से यहाँ के डॉक्टर ही संक्रमित हो गए। यहाँ के जो अस्पताल कर्मी थे उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है वैसे भी उन्हें संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। लोग नहीं चेत रहे थे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद यहाँ के जो डॉक्टर जो यहाँ पे जांच कर रहे थे, जो अस्पताल कर्मी यहाँ पे कोविड-19 की जो जांच कर रहे थे वो संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कोरोना का जो जांच होता था उसको रोक दिया गया है। देखिए इसमें भीड़ की काफ़ी संख्या ज़्यादा थी, जिसके चलते हमारे जो स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, वो सबको आना पड़ता था मैनेज करने के लिए, डिस्टेंसिंग बताने के लिए कि डिस्टेंस बना के रहिए। सैंपल्स का मूवमेंट हो रहा था। उस कंडीशन में हमारे एक टेक्नीशियन और 3 पैरामेडिक्स स्टाफ जो हैं वो संक्रमित हो गए। और संक्रमित मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हुए, वो उनका सर्दी, खांसी, बुखार, सांस फूलने का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तब जाकर के हम लोगों ने टेस्ट कल कराया और टेस्ट में वो पॉजिटिव निकले। ये कि यहाँ पे जो लोग आ रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। प्रशासन की तरफ से, अस्पताल कर्मियों की तरफ से प्रशासन सुरक्षा कर्मी की भी यहाँ पे बात कही गई थी कि यहाँ पे दिया जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे मुहैया नहीं हुआ था। और भीड़ लगातार बढ़ने की वजह से यहाँ के जो अस्पताल कर्मी थे वो इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद यहाँ पे कोरोना की जो जाँच हो रही थी उसको यहाँ पे 1-2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो लोगों से बस यही अपील है कि जिसमें फ्लू वाले लक्षण दिख रहे हैं वैसे लोग अभी बाहर ना निकले, वैसे लोग अभी ऐसे अस्पताल में ना जाए जहाँ पे कोविड की जाँच हो रही, क्योंकि ऐसे जगह पे जाने के बाद वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। वो इसमें कोविड-19 के पेशेंट नहीं है, उनमें ऐसे कुछ लक्षण नहीं है, तो उनसे खास करके ये अपील है कि वो ऐसे जगहों पे ना आए। कैमरामैन राहुल के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना।
लोगों ने लापरवाही बरती, खामियाजा अस्पताल कर्मियों को भी भुगतना पड़ा। अररिया की अगर हम बात करें, कोरोना मरीजों को प्रशासन ने भगवान भरोसे यहां पर छोड़ दिया है। पारवेजगंज के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती मरीजों ने वीडियो वायरल कर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीजों का आरोप है कि सेंटर में ना तो समय से डॉक्टर आते हैं और ना ही समय पर दवा ही मिलती है। मरीजों का कहना है कि 4 दिनों से कोई दवा नहीं दी गई है। यही नहीं, सेंटर में ठीक से खाना भी उन्हें नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अररिया के हनुमंत नगर में एक ही घर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन इलाके का सैनिटाइजेशन अभी तक नहीं कराया गया है। दर्द अभी तक कोई डॉक्टर 4 रोज हो गया, मेरा कोई डॉक्टर, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा सब यहाँ आके हम लोग फंसा दिया है। कोई तरह आए तो बहुत तबीयत ठीक था, यहाँ आके पूरा तबीयत बिगड़ गया है मेरा। दिक्कत है, खाने के लिए टाइम पे नहीं आता है। सुबह आता है चाय, उसके बाद थोड़ा सा चूड़ा देता है, उसमें भी कुछ नहीं डालता है। उसके बाद 1 बजे खाना मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट 8 बजे। हम लोग तो ऐसे बीमार हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारा गंदगी भी है, बोले तब साफ किया, सैनिटाइज किया रूम को। हम लोग बीमार भी नहीं, फिर भी बीमार हो जाएंगे यहाँ पे। 5 बजे न डॉक्टर आया, न 1 टका का दवा दिया है, न कोई बीमारी है। यहाँ लाकर के क्या किया है कि टाइम काट के टाइम पर खाना क्या मिलता है, दाल भात आलू का सब्जी। क्या दाल भात खाने के लिए हर टाइम में दाल, हर टाइम में दाल है। एक बार फिर से आप सभी से अपील, आप प्रशासन के, सरकार के नियमों का पालन करें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।